फुल पॉजिटिव, साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, tan और उसका उल्टा पॉजिटिव, और cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। यहाँ पर हम लेंगे 2 प्लस थीटा, यहाँ लेंगे पाई माइनस थीटा, यहाँ लेंगे पाई प्लस थीटा, ये लेंगे पाई। इस तरह से 5 plus theta, 5 minus theta, root of 5 plus theta, and 5 minus first quadrant all positive, second quadrant sin और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट cos और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। बाकी सब नहीं। तो ये बेसिक कांसेप्ट, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। अब यूज क्या होता है, जैसे कोई भी वैल्यू निकालनी है, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बताया था तुम्हें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज में आएगा पहली चीज। जैसे मैंने कभी आपको बोला साइन इनवर्स साइन 4 पाई बाय 3, साइन 4 पाई बाय 3 है, ये रिड्यूस हो, तो 4 को हमने 3 से डिवाइड किया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन, मुझे साइन 4 पाई बाय 3 की वैल्यू पता, बेटा पाई तो जानता ना अनंत, ठीक है, पता है ना। तो 4 पाई बाय 3, तो 4 को हमने 3 से डिवाइड किया, उठा 4 को 3 से डिवाइड किया, कितनी बार किया, 1 टाइम। तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं 5 प्लस, इसको हम इस तरह से लिखते हैं साइन 5 प्लस 5। अब देखो वहां से देखो 5 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाना, तेरे को भी पता होना जरूरी है बेटा, वो कहीं पे भी आ जाए, ऐसा तुम नहीं मान सकते कि तुम्हारे लिए ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज देख लो। तो 5 प्लस, बेटा वहां से 5 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड, तो थर्ड में साइन क्या होता है, ये आपका माइनस साइन, इसलिए माइनस साइन पर, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3/, ये हम इस तरह से, ठीक है। और जैसा कभी ऐसा 10 11 पाई बाय 7, अब मुझे इसको रिड्यूस करना है, कहीं जरूरत है तो 11 को 7 से डिवाइड करो, कितने टाइम जा रहा है, 1 टाइम, लेकिन रिमाइंडर कितना बचा, 4। एक लॉजिक होता है, लॉजिक क्या होता है कि यदि मैंने 1 टाइम दिया, रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो ये बच भी सकता है या नहीं बच सकता, हम इसका आधा करते हैं, जिससे बोलो आधा, आधा कितना है इसका, ये 3.5 से ज्यादा आ रहा है, ज्यादा बेटा ये रूल कहता ही नहीं, रूल ये कहता है कि कम ही आना चाहिए, तो हम 1 की जगह कितने टाइम्स लेंगे, बेटा कितना बचा, माइनस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 10 2 पाई माइनस 3 पाई बाय 7। नाउ 2 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में 10 क्या होता है, बस ये इसकी रिड्यूस हो, इसके आगे की हमें जरूरत नहीं, ये इसकी रिड्यूस हो, इतना आपको लिख लीजिए आप।
इसमें प्रूव किया। तो ये क्वाड्रेंट रूल तो ऐसे यूज में है, कहीं पे भी आप कैसे भी निकाल लीजिए, जिससे मैंने आपसे बोला कोर्स 29 5 जिसकी वैल्यू, तो 29 को 3 से डिवाइड करो, 9 टाइम नहीं है 10 टाइम, क्योंकि 9 टाइम का रिमाइंडर 2 बचे, और जबकि हम 3 से डिवाइड करें तो 2 1.5 से ज्यादा है, तो हम इसको लिखेंगे 10 पाई। अब 10 पाई को हम 10 पाई, 10 क्या है, इवन है, और तो 10 पाई को हम 2 पाई, 10 पाई को क्या लिखेंगे 2 पाई, इवन है तो 2 पाई, ओड है तो 2 पाई। देखिए 2 पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, 4, तो फोर्थ में कोस क्या होता है, इसको कोस पाई बाय 3 की वैल्यू, फोर्थ में कोस पॉजिटिव होता है, इसलिए कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 1, ये कोस की वैल्यू। अरे आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो बेटा ये क्वाड्रेंट रूल कुछ इस तरह से यूज में है। अब आप कोई सी भी वैल्यू निकाल सकते हो इस क्वाड्रेंट रूल से। चलिए बेटा अब आप देखो, अब आएगी आवाज, अब सही आएगी, ठीक है ना? ओके, तो मैंने क्या बोला? हाँ ठीक है ना बेटा? सर हाँ बोल। सर इसको ऐसे नहीं लिख सकते, cos 9 पाई प्लस 2 पाई बाय 3? बेटा 2 पाई बाय 3 लिखेगा तो फिर 2 पाई बाय 3 को वापस से सोल्व करना पड़ेगा तुझे। यस सर। इसलिए मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि आधे से ज्यादा रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, इसलिए आप 9 पाई मत लिखो, आप 10 पाई माइनस पाई बाय 3, नहीं तो 2 पाई बाय ओके 3 सर। को वापस से सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें, इसलिए दिक्कत ओके है। सर। यस सर। भाई कभी भी आपका इस तरह से कोई भी वैल्यू आ जाए ना, अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ, मैंने बोला सेक जैसे, अच्छा 62 तो गलत हो गया, 60 पाई बाय 3, 62 पाई बाय 3 फॉर एग्जाम्पल, इसकी बात कर लेता हूँ। अब मैंने क्या करा, यदि मैं 20 टाइम देता हूं तो 2 रिमाइंडर आ गए, तो मैं इसको 20 टाइम नहीं दूंगा, कितना टाइम दूंगा, 21 पाई माइनस पाई, इस तरह से बोल रहा हूं। उससे क्या आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आ जाएगा। अब 21 पाई को मैं क्या लिखूंगा, पाई,
क्योंकि ओड है इसलिए पाई, ओड है इसलिए पाई। इवन होगा तो क्या लिखेंगे 2 पाई ना, पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। सेक क्या होता है, और सेक पाई बाई 3 की वैल्यू 2 होती है, तो -2 आ गया। सो द वैल्यू इज इक्वल टू -2। बेटा दिया ये आता है कि नहीं आता, लास्ट ईयर भी पढ़ा था ना पढ़ना। यस सर, ये तो आता है। चलिए अनंत पक्का तुम दोनों को भी। तो ये क्वाड्रेंट रूल इस तरह से यूज में आएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज है, हमें बहुत जगह साइन को कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो साइन को कोस में, कोस को साइन में, तो इसके लिए आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज किया। जैसे कभी साइन थीटा आ जाए, उसको कोस में कन्वर्ट करना, तो आप तो बिना देखे समझे क्या लिख दिया करो 90 - ये कोस में कन्वर्ट हो, ठीक है, बिना देखे। 10 को कोट में कन्वर्ट करना है सपोज, तो कोट पाई बाई 2 -2। सेक को कोसेक में कन्वर्ट करना है, कोसेक पाई बाई 2 -2। इस तरह से कन्वर्ट करना है। फिर आप बोलो सर ये यूज कहां पर आएंगे, तो देखो यहाँ पर अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम सिर्फ आज क्लास में क्या बात करेंगे, हमारे क्या क्या यूज में है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और इस तरह से क्या क्या काम में। कैसे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि डिफरेंशिएट, मैंने लिख दिया आपको tan इनवर्स cos x अपॉन 1 + sin x विद रेस्पेक्ट टू x। और ये प्रॉब्लम आ चुकी है लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में थी। या तो सिंप्लीफाई करने के लिए बोलेगा या डिफरेंशिएट करने के लिए बोलेगा। cos x अपॉन 1 + sin x। अब cos x आ रहा है, cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला मुझे नहीं पता, यदि cos x की जगह क्या होता sin x, तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, sin 2x होता है 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, और 1 - cos 2x होता है 2 sin स्क्वायर x। ये 3 फॉर्मूले सबसे ज्यादा काम में आएंगे, ये 3 फॉर्मूले हमारे सबसे ज्यादा काम में। तो मुझे क्या करना है भाई, डिफरेंशिएट tan इनवर्स, मैंने क्या बोला cos x अपॉन 1 + sin x। तो cos x का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन हमें यूज नहीं करना, होता तो है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर, लेकिन यूज नहीं करना। हम तो इन 3 फॉर्मूले को देखेंगे। यहाँ cos की जगह sin होता तो बड़ा अच्छा लगता, और sin की जगह cos होता तो भी अच्छा लगता। तो वो अच्छा लगेगा उसकी वजह से क्या करेंगे हम, cos x की जगह क्या लिख देंगे भाई sin पाई बाई 2 -, और sin की जगह क्या लिख देंगे cos पाई बाई 2। ये वाला स्टेप को, cos की जगह मैंने लिख दिया sin पाई बाई 2 - x, और sin की जगह लिख दिया cos पाई बाई 2 -। अब ये हो गया sin 2x, मतलब जो भी एंगल गिवन है उसका आधा। तो देखो tan इनवर्स 2 sin हाफ एंगल पाई बाई 4 माइनस cos पाई बाई 4 माइनस ये हाफ एंगल, साइन का हाफ एंगल, दोनों का आधा कर दिया। 1 + cos ये वाला, इसका भी क्या कर दिया आधा एंगल, क्या कर रहा 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 - x। 2 से 2, एक cos से एक cos, तो क्या बचा सिर्फ साइन अपॉन कोस। साइन अपॉन कोस क्या होता है 10, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 - x/2। tan इनवर्स 10 हट गया तो क्या बचा, सब ये y के इक्वल। अब इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव पाई बाई 4 का 0 और x/2 का -1। अब अनिमेत तो ये सुन लेना, डिस्क्लेमर बोलते हैं ना, मैं मान के चल रहा हूं कि ये रेंज में,
इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। यदि आपकी रेंज गिवन होगी आपको तो फिर आपको लाना पड़ेगा उस रूप में। तो यहाँ तो हमारा तो अपने तो सीबीएसई में तो सब रेंज में चलेगा, लेकिन जैसे तुम्हारा वो आ गया तो उसने बोल दिया एक्स का वैल्यू इसके बीच में रेंज कर रहा है, तो बेटा उसकी रेंज में आपको लाना पड़ेगा। ये चीज मैं पहले बता दूँ ना, आया था ना, बस वो तो आपको रेंज में लाना पड़ेगा पहले। जरूरी नहीं है कि कोसेक्स हमेशा sin π/2 माइनस एक्स, वो और कुछ भी हो सकता है, 3π/2 माइनस एक्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द रेंज। तो वो आपको एक्स की वैल्यू गिवन होगी ना किस रेंज में, बताना मुझे, कोई दिक्कत नहीं। वो रेंज में लाना पड़ेगा तब जाके होगा, ऐसे नहीं होगा। सब अट गया, फॉर्मूला ही अट गया। तो बेटा ये कंसेप्ट है जो मेरे को आपको बताना था कि भाई इस तरह से ये चेंज हो जाता है। अनंत बोलो बेटा, ये कंसेप्ट समझ में आया? बाकी तो मैंने फॉर्मूले वाली शीट तो दे रखी है, वो तो पूरी आपको देखनी पड़ेगी। बेटा एल हॉस्पिटल में क्या होता है, एल हॉस्पिटल तभी एप्लीकेबल होगा जब 0/0 फॉर्म। अब वो एल हॉस्पिटल आपको जल्दी यूज करने के, जैसे आपका एमसीक्यू आ गया, एमसीक्यू में काम में आता है। एल हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि जैसे मैंने आपसे बोला लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6। अब ये 0/0 फॉर्म आ रहा है 2 रखने, तो एल हॉस्पिटल क्या बोलता है कि ऊपर वाले का डिफरेंशियल कर दो, करो डिफरेंशियल, नीचे अब x = 2 रख के देखो, इसका आंसर यही आएगा। आप निकाल के देखो, निकाल के बताओ। फैक्टर हो गया x + 2 x - 2, नीचे हो गया x - 2 x - 3, x - 2 से x - 2 क्या हो गया, रखो x की वैल्यू 2, ये कहलाता है एल लोपिटल बोलते हैं। तो लोपिटल रूल क्या होता है कि जैसे आपको डायरेक्ट निकालना है ना, तो ये तो तुम भी यूज कर सकते हो क्योंकि भाई एमसीक्यू आएंगे इस बार। यदि 0/0 फॉर्म आ रहा है तो वाले भी है, सबके लिए 0/0 फॉर्म हो रहा है और आपको कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, तो आप क्या करो, ऊपर का डिफरेंशियल कर लो, नीचे का डिफरेंशियल कर लो और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। लेकिन जब तक 0/0 आता रहा है तब तक डिफरेंशियल करते हुए जाना है। जैसे दूसरी बार भी 0/0 आ रहा है तो फिर डिफरेंशियल करना और लास्ट में आप उसमें वैल्यू रखो। जैसे इसमें करा ना मैंने, 0/0 आ रहा था, ऊपर का डिफरेंशियल कितना हो गया 2x - 1, जिसका 0 हो गया। अब इसमें x = 2 रख के देखो, आ गया आंसर माइनस में, यही आंसर है। दिस इज लोपिटल रूल। तो ये लोपिटल रूल के लिए तो एक कंसेप्ट तो ये था बेटा कि जिसमें हमें यूज करना है। एक था हमारा क्वाड्रेंट रूल, क्वाड्रेंट रूल मैंने बता दिया, एक ये रूल बता दिया। और बोलो और किसमें दिक्कत आती है, मैं वापस से बताता हूँ। बाकी तो फिर डिफरेंस वो डिफरेंशियल पे तो आना ही है। जो जनरल कंसेप्ट है उसकी बात करो, और कौन से कंसेप्ट में दिक्कत आती है, ट्रिग्नोमेट्री पक्का। तो ये एक तो क्वाड्रेंट रूल और एक फॉर्मूला। अब फॉर्मूले आपके सारे लगेंगे, 3 फॉर्मूले तो ये इंपॉर्टेंट, ये तो लगने ही है, हर जगह लगना। बाकी sin a + b कभी भी लग जाएगा, cos a + b लग जाएगा, वो कहीं कहीं बीच में आते रहेंगे। लेकिन
अब जनरली ये आपका क्या आता है कि जैसे सपोज ये आ गया sin पाई बाय 2 प्लस एच आ जाता है, जैसे हमारा ये आता है, हमारा किस में आ गया, हमारे लिमिट्स में आ गया। अब पाई बाय 2 प्लस, देखो पाई बाय 2 प्लस की बात कर रहे हैं, 0 पाई बाय 2 पाई और ये 3 पाई। आप तो ऐसे देख लिया करो, यदि 90 डिग्री पाई बाय 2 आ रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस। तो पहले तो कोस एच पाई बाय 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड में। साइन क्या होता है, इसका मतलब साइन पाई बाय 2 प्लस एच क्या हो गया, प्लस कोस। लेकिन इसकी जगह सपोज ये आ गया तो कोस किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, तो माइनस साइन। सब वो मैंने कभी ऐसे बोल दिया, थ्री पाई बाय 2 प्लस एच। तो ये 3 पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, तो 3 पाई बाय 2 मतलब कोट एच। 3 पाई बाय 2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फोर्थ में। 10 क्या होता है, ये नेगेटिव हो गया। ऐसा कंसेप्ट लगेगा। मैंने बोल दिया सेक 3 पाई बाय 2 माइनस एच। 3 पाई बाय 2 आ रहा है, इसलिए सेक किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोसेक। 3 पाई बाय 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में आया, थर्ड में सेक। तो ये ऐसा लगता है, कोई दिक्कत, ये भी लिख लो, ये काम आएगा। जब तक पाई बाय 2 का ओड मल्टीपल चलेगा, पाई बाय 2 का यदि ओड मल्टीपल आ रहा है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कोस में। कोस किस में होगा, टेन किस में होगा, और सेक और कोसेक आपस में इंटरचेंज होंगे। भाई हम आज बिल्कुल जनरल कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, हम कोई चीज पढ़ नहीं रहे। एक मॉडुलस, वो भी बहुत काम में आएगा, अभी उसको एक एक करके अपन लेते हैं, मॉडुलस कैसे डिफाइन होता है और सब चीज। अब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपको यह आ गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू k, fx is continuous at x equal to 2. Find k. तो अभी जो हमने डिस्कस किया ना वही करो। अब अच्छी चीज बता दी उसने, मेरे को भी बताना था, लेकिन अब बता देते। तुम भी सुनना बेटा ऑनलाइन। ये दिख रहा है क्या, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये लिख लिया बेटा, ये ऑनलाइन। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20, इस जगह रिफ्लेक्शन आ रहा है, अभी बाद में सही कर देंगे। के एक्स इक्वल टू, अब मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूस एक्स इक्वल टू 2। यदि मैं 2 रखता हूं, बोलो 8 प्लस 4 12 20 32 माइनस 32, 0 आ रहा है, नीचे भी 0। डिफरेंशियल कर लो आप। एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं, कौन सा रूल लगा रहा है, एल हॉस्पिटल। यदि 0/0 आ रहा है तो ऊपर डिफरेंशियल करो और नीचे। अब x इक्वल टू 2 रख के देखो वापस, 12 प्लस 4 16, 0/0 आ रहा वापस, फिर वापस से करो, बोलो। और नीचे 2। अब x इक्वल टू 2 रखो,
ये इसका आंसर। तो के का वैल्यू क्या आ गया 7। अब इससे इजी और क्या होगा। तो आज कम से कम अपन को ये चीज तो पता लगी कि लोपिटल रूल ऐसे लगा। भाई आप इसकी जगह फैक्टर्स करोगे तो फैक्टर्स में टाइम लगेगा, आप इसकी जगह ये करोगे, क्या फर्क पड़ता है। आ गया। तो कभी भी आपको सपोज एमसीक्यू में आ गया इस तरह की प्रॉब्लम और 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो आप ऊपर डिफरेंशियल कर लो, नीचे डिफरेंशियल कर लो, और एक्स की जगह बाद में जब तक 0/0 नहीं आ रहा उसके बाद रख दो। बेटा ये लोपिटल रूल समझ में आया है क्या ऑनलाइन। Yes, भाई sir. 0/0 आ रहा है तो आप उसका ऊपर का डिफरेंस अलग कर लो, नीचे क्वेश्चन रूल मत लगा देना, इसमें ऊपर का अलग नीचे का अलग। हाँ कि अरे सर ने तो डिफरेंस करने के लिए बोला था लोपिटल रूल लगा दिया, क्वेश्चन रूल लगा दिया, ऐसा नहीं है। अब जब इसकी बात करिए तो देखो अब चीजें कितनी इजी हो जाएगी अब आपके लिए, जब करी है तो कर लो आप इस तरह की बात। अब बहुत सारी प्रॉब्लम आपके लिए इजी हो जाएगी अब, जिसमें आपको डिफरेंस करने में मतलब कंटिन्यूटी निकालने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन ये एमसीक्यू अप्रोच है, ये आप इसको ये सीबीएस नहीं, सीबीएसई में तो अब तो इस बार तो हाँ जब रिटर्न की फॉर्म की बात होगी तब यूज नहीं कर सकते। अब इस बार तो अभी तो एमसीक्यू है तो इसमें तो करो ना आराम से, कौन देखने वाला है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ एफ एक्स इक्वल टू 1 - cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन 0, ए एक्स इक्वल टू 0, अंडर एक्स अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, x is greater than 0. Determine the value of a if fx is continuous at x equal to 0. अब आपको इच्छा हुई कि नहीं यार मुझे तो पूरा सोल्व नहीं करना, तो देखो 1 - cos 4x अपॉन एक्स स्क्वायर अभी 0/0 फॉर्म में 1 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन, तो साइन 4x और 4x का अपॉन 2x। ये डिफरेंस में कोई दिक्कत। भाई कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस और माइनस प्लस साइन 4x और 4x का 4 और नीचे 2x। अभी भी 0/0 है क्योंकि साइन 0 0 होता है और x का वैल्यू 0 है। फिर वहां पर डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएट मल्टीप्लाइड बाई और 2x का, अब लिमिट लगा दो, कोस 0 की वैल्यू 1, तो 16/2 कितना आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू 8 आया ऑनलाइन। तो ये कब के लिए है, जब आपको लग रहा है कि यार अपन तो डिफरेंस करके निकालना है, एमसीक्यू आ रहा है, तो आप वहां पर यूज कर सकते हैं इसको। मेरा ऐसा कोई मूड नहीं था बताने का, लेकिन सब पूछा तो बता दिया, अब यूज भी कर रहे हैं अपन, वो है। तो ऐसी चीजें पूछता रहा था, क्योंकि सीबीएसई करते हैं ना तो तब चीजें उसी के पैटर्न पे चलती जाती है, फिर दिमाग में नहीं आता कि यार ये चीज भी बता दो ये। सिग्नम फंक्शन एक्सपेंड क्लोज, सिग्नम भी कर लो और वो भी कर लो ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ दोनों अपन एक्सपेंड कर लो।
अब देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सारे तरह के फंक्शन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपके जो कल फंक्शन की बात करेंगे ना, अपन कल से स्टार्ट करेंगे सुबह 11 बजे, उसमें फंक्शन बहुत काम में आएंगे। और ये फंक्शन का डोमेन और रेंज तो सबको पता होना ही चाहिए कि उसका डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है वो आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन आनंद सुबह 11 बजे भी ज्वाइन करना है बेटा ऑनलाइन। हाँ, मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस x। मॉडुलस x का ग्राफ ये है। ये मॉडुलस x का ग्राफ होता है। अब देखो इसको हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे। यदि x का वैल्यू पॉजिटिव या 0 है तो x आएगा, और x का वैल्यू नेगेटिव है तो -x है। ये इसको डिफाइन करने का तरीका। जैसे मैं बोल रहा हूँ 3 का मॉडुलस 3, तो पॉजिटिव है इसलिए वही का वही आएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ -3 का मॉडुलस 3, तो -3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 आएगा माइनस, तो -3 इज x और x नेगेटिव है तो क्या आएगा -x। ये है बेटा fx इक्वल टू x, और इधर क्या है fx इक्वल टू। अब हम बात करते हैं डोमेन। डोमेन का क्या मतलब होता है, मैं x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूँ, क्या क्या रख सकता हूँ, रखो कुछ भी रखो, क्या फर्क पड़ रहा है इसको। यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी रखो। इसका मतलब x की वैल्यू में कुछ भी रख सकते हो, तो डोमेन क्या हो गया। अब x का वैल्यू मतलब x मतलब इनपुट, x इज इनपुट, इनपुट इज डोमेन, आउटपुट मतलब रेंज। मैंने कुछ भी रखा तो मुझे मिला क्या, तो मेरे को पता है मेरे को मिला या तो 0 मिला या 0 से नेगेटिव वैल्यू मुझे नहीं मिलेगी, तो इसको बोलेंगे रेंज। 0 से लेकर 0 इंक्लूड है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, ये इसका रेंज है। तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 0 टू इंफिनिटी। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, क्योंकि डिफाइन करना तो आना चाहिए, अगले टर्म में भी काम में आएगा, क्योंकि वहां पर इंटीग्रेशन आएगा तो इंटीग्रेशन में भी काम में आएगा, सबके काम में आएगा कि डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया fx इक्वल मॉडुलस x प्लस 3 मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2, ये फंक्शन है और मुझे इसको डिफाइन करना है। तो अब ये देखो ये वैल्यू कहां हो रही है 0 -3, एक काम करो नंबर लाइन पर -3, ये और तीनों को जमा भी लो, जो पहले आ रहा है उसको पहले रखो, जो उसके बाद आ रहा है फिर उसके बाद, तो ये जमी हुई है। पहले -3 आ रहा, फिर 1 आ रहा, फिर 2। अब हमारे पास 4 रीजन बन गए, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। 4 रीजन में ये डिफाइन होगा। कितने रीजन दिख रहे हैं, पहला रीजन -3 से कम, दूसरा रीजन इसके बीच में, तीसरा रीजन इसके बीच में, और चौथा रीजन जमा। तो पहला रीजन बोल रहा हूं x का वैल्यू किससे कम, -3 से कम। अब या तो ट्रिक मान लो या फिर निकाल के देख लो, जब पहला रीजन की बात करेंगे तो सब नेगेटिव आएंगे। क्या आएंगे, सब। या तो रख के देख लो या अपने ट्रिक बना लो, जब भी तो मैंने बोला जमा लो। जमाने का मतलब होता है आपने यदि आपने इनको अरेंज कर दिया तो पहले वाले रीजन में सब नेगेटिव आएंगे, दूसरे वाले रीजन में ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, तीसरे वाले रीजन में ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये नेगेटिव, और चौथे वाले रीजन में तीनों पॉजिटिव। ये चलता है हमेशा, आई बात समझ। और या फिर मैंने बोला निकाल लो, निकालने का क्या रीजन है, -3 से कम कोई सी भी वैल्यू ले लो, -5 ले लो, यहां रखो -5 + 3 नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए मैंने नेगेटिव, तो मैं तो पहले बोल रहा था नेगेटिव आएगा।
-5 नेगेटिव, -5 नेगेटिव, तो तीनों नेगेटिव आएंगे। तो ये आ गया -x -3, -x + 1 -x + 2, तो ये आ गया -3x, बस इसका वैल्यू क्या आ गया -3x आया। कोई दिक्कत? सेकंड वाले रीजन में मैंने क्या बोला, x का वैल्यू, अब देखो इक्वल टू लगाते जाएंगे। अब x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -3 और लेस देन 1, मैंने बोला अब ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, चाहे रख के देख लो आप, ये पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव आएंगे। फिर किसी ने बोला ऐसा क्यों होता है, तो बेटा -3 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू बताना, कोई भी बताओ। 0 0 रखो भाई, बोलो पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव। 0 रखो, इसलिए ये नेगेटिव, नेगेटिव। सोल्व कर लो। कितना हो गया भाई 6 - 6, कोई दिक्कत? फिर इसके बाद कौन सा रीजन, ये वाला बीच वाला, फिर 1 से f(x) x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, मैंने क्या बोला, अब दो पॉजिटिव हो जाएंगे स्टार्टिंग में, x + 3 + x - 1 -x - 2, इस तरह से डिफाइन कर देंगे भाई। कितना आया x + 4, क्या आ गया x + 4, और लास्ट वाला रीजन तीनों पॉजिटिव, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x + 3 + x - 1 + x - 2, कितना आ गया? ये डिफाइन करने का तरीका है भाई इसको, किसी भी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। अब जो लिखना है वो लिख लीजिए, वो आपकी इच्छा है, समझ में आ जाए, हमें समझना इंपॉर्टेंट है ये। यदि आपको रीजन बनाना आ गया और किस तरह से हम डिफाइन करते हैं वो आ गया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी एक एक करके सब पे संस्कार। कुछ फर्क पड़ा? अब एक आ रहा है बस, ये वाला, इस वाले पे बड़ा वाला लगा। बस हो गया। या फिर ये भी तो वो वाला